नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, यह तो आप भली भांति जानते हैं कि केरल, बंगाल, पंजाब और बिहार में इंडी गठबंधन टूट चुका है। यहां कोई गठबंधन नहीं है। बिहार में है भी तो सिर्फ लालू यादव की पार्टी के साथ। जब गठबंधन शुरू हुआ था तो उसमें जेडीयू भी थी, वह वापस लौट चुकी है एनडीए के साथ। तो इन चारों बड़े राज्यों में गठबंधन टूट चुका है। ममता बनर्जी ने 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की डिमांड ज्यादा थी, इसलिए गठबंधन टूट गया। लेकिन यह असली वजह नहीं है। यह बाकी 2-3 वजहों में से एक वजह है। गठबंधन का सीधा सा रूल होता है, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। कांग्रेस चालाकी कर रही थी और इसी चालाकी में वे मात खा गई। ममता बनर्जी ने असम और मेघालय में भी कांग्रेस से सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस बात करने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस बंगाल में तो 8 सीटें चाहती थी, लेकिन असम में 2 सीटें देने को तैयार नहीं थी। ममता ने कांग्रेस से असम में कोकराझार और करीमनगर सीटें मांगी थी। ये दोनों सीटें कांग्रेस पिछली बार हार गई थी, कोई जीती हुई सीट तो मांग नहीं रही थी। इसी तरह मेघालय में भी कांग्रेस की हारी हुई सीट मांग रही थी, पर कांग्रेस असम और मेघालय पर बात करने को तैयार नहीं थी। एक बार असम में स्टेट लेवल पर दोनों दलों के बड़े नेता बैठे, सीट शेयरिंग पर बात हुई। कांग्रेस ने उनकी बात सुनने से ही मना कर दिया, नकार दिया, उनके दावे को पूरी तरह नकार दिया। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि वैसे हमारा दावा 3 सीटों पर है, लेकिन ये 2 सीटें दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा आपका कोई दावा बनता ही नहीं। ममता ने 1.5 महीने पहले ही कांग्रेस को बता दिया था कि गठबंधन का मतलब गिव एंड टेक होता है। अब कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए था। पिछले साल जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली थी, तो उसी समय तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय दल की मान्यता खत्म हो गई थी। लोकसभा में 23 सदस्य होने के बावजूद उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता नहीं रही। हालांकि यह राष्ट्रीय दल को मान्यता देने का रूल बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए कि एक लोकसभा सदस्य वाली आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय दल है और 23 लोकसभा सीटों वाली तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय दल नहीं है। खैर, यह एक अलग मामला है, क्योंकि कम से कम 3 राज्यों में 11 लोकसभा सदस्य होने चाहिए मौजूदा कानून के मुताबिक, मौजूदा रूल के मुताबिक। और वह रूल ममता बनर्जी पूरा नहीं करती थी, तृणमूल कांग्रेस पूरा नहीं करती थी। उसके सारे के सारे सांसद, 23 के 23 सांसद सिर्फ पश्चिम बंगाल से थे। या फिर दूसरा रूल है, जिस रूल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल गई, और वह रूल यह है कि 4 राज्यों में किसी भी दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता हो। तो उस नाते, उस नियम के नाते आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल गई, क्योंकि उसे पंजाब, गुजरात, गोवा में और दिल्ली में राज्य स्तर के दल की मान्यता थी। तो इस पर भी वैसे यह गंभीर मामला है कि नियम इस तरह का बनाया गया है कि आप एक प्रदेश से भले 40 की 40 या 45 की 45 या 48 की 48 सीटें जीतकर आ जाएं, आप तो राष्ट्रीय दल नहीं है। और आम आदमी पार्टी, जिसका पंजाब से सिर्फ एक सांसद है, वह राष्ट्रीय दल है। तो यह राष्ट्र के सामने एक गंभीर मसला है। लेकिन ममता बनर्जी के सामने जो समस्या है इस समय सबसे बड़ी, वह समस्या यह है, और उसके सामने चुनौती सबसे बड़ी यह है कि उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दोबारा हासिल करनी है। इसलिए वह चाहती थी कि मेघालय और असम में कांग्रेस समझौते में उसको 3 सीटें दे दें, ताकि वह एक सीट अगर वहां से जीतकर आ जाए और बंगाल से जीतकर आ जाए। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक सीट समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ममता बनर्जी ने मांगी है, और वह उसे दे भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में जो सीट अखिलेश यादव ने दी है, वह है चंदौली,
जहां पर कमलापति त्रिपाठी के पुत्र राजेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। वह 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने बिहार और गुजरात में भी अपने पैर फैलाने के लिए 2 बिहारियों शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को, और इसके अलावा गुजरात से यूसुफ पठान को बंगाल से लोकसभा का टिकट दे दिया है। तो ममता बनर्जी के सामने इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि वह लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय दल की मान्यता दोबारा हासिल करे। कांग्रेस उसके लिए सहयोग करने को कतई तैयार नहीं थी, तो ऐसे गठबंधन का फायदा क्या ममता को। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का गुजरात और हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, फिर भी कांग्रेस उसे गुजरात में 2 सीटें और हरियाणा में 1 सीट देने को तैयार हो गई और दे दी। बदले में आम आदमी पार्टी ने उसे दिल्ली में 3 सीटें दी हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़ करके आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठजोड़ नहीं था। उसमें बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी थी। 5 सीटों में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, लेकिन उसे समझौते में मिली सिर्फ 3 सीटें। इसलिए तब ममता बनर्जी ने देखा कि कांग्रेस अपनी जिद पर कायम है, तो उन्होंने 42 की 42 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। बंगाल में गठबंधन टूटने का दूसरा कारण था कांग्रेस का कम्युनिस्ट प्रेम। यह शुरू से ही साफ था कि वह बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ किसी भी तरह का कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेगी, कोई समझौता नहीं करेगी। यह कम्युनिस्टों की तरफ से भी तय था कि वे भी ममता के साथ सीट शेयरिंग नहीं कर सकते। जनवरी में हुई इंडिया अलायंस की मीटिंग में जिस तरह ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी की सीटें राहुल गांधी के अगल बगल लगाई गई थी, उससे भी ममता बनर्जी भड़की हुई थी और उससे मैसेज गलत गया था बंगाल में। और यह मैसेज जो है कम्युनिस्टों को भी ठीक नहीं लगा था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को वहां के काडर ने विरोध किया था कि आप ममता बनर्जी के साथ दिख रहे हैं और यहां पर तो हमारा ईंट कुत्ते का वैर है। कांग्रेस अगर कम्युनिस्टों को इंडी गठबंधन से बाहर रखती तो पश्चिम बंगाल में उसे अधीर रंजन चौधरी के घोर ममता विरोधी होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। कांग्रेस दोनों ही हाथों में लड्डू रखना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। न बंगाल में ममता ने उन्हें कोई सीट दी है और न केरल में कम्युनिस्टों ने उन्हें कोई सीट दी है। कांग्रेस दोनों ही राज्यों में पैदल हो गई है और पंजाब में दिल्ली में समझौता होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उसे 1 भी सीट नहीं दी, जबकि 8 लोकसभा सीटें पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।